इसराइल के गजा के 11 लाख रिहायशियों को 24 घंटे में इलाका खाली करने की धमकी। गजा इसराइल ने शुमाली गजा के 11 लाख अफराद को 24 घंटों में इलाका छोड़ने की वार्निंग दे दी और कहा गजा सिटी में शिद्दत का ऑपरेशन होगा। तफसीलात के मुताबिक इसराइल ने गजा के 11 लाख रिहायशियों को 24 घंटे में इलाका खाली करने की धमकी दे दी। इसराइली फ़ौज का कहना है कि गजा सिटी के रिहायशी इलाका खाली कर दें और शहरी गजा की पट्टी के जुनूब में चले जाएं। गजा सिटी में शिद्दत का ऑपरेशन होगा। हमास शहरियों को इंसानी ढाल बना रही है। इसराइल ने गजा पर फ़िज़ाई बमबारी के बाद ज़मीनी हमलों की तैयारी भी मुकम्मल कर ली है। इसराइली फ़ौज की गजा पर टैंकों के ज़रिए हमले करने की तैयारी जारी है। इस सिलसिले में शुमाली सरहदी इलाकों पर जदीद टैंक और फ़ौजी दस्ते तैनात कर दिए हैं, जबकि लाखों फ़ौजियों को भी गजा की सरहद पर तैनात कर दिया गया। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि इसराइल का गजा खाली कराने का मंसूबा तबाहकुन साबित होगा और मुतालबा किया कि इसराइल गजा की आबादियों को खाली कराने का हुक्म वापस ले। ख्याल रहे, एक हफ्ते से इसराइल और हमास के दरमियान जंग जारी है। इसराइल ने एक हफ्ते में गजा पर 4000 टन बारूद गिराकर शहर को तबाह कर दिया और 6000 बम बरसाए गए। बमबारी से इमारतें मलबे का ढेर बन गई। सहूनी फोर्सेस ने अस्पताल, स्कूल कुछ भी न छोड़ा और बंदरगाह पर भी मिसाइल दागे। हमास हमलों में 22 अमरीकियों समेत 1300 इसराइली हलाक, 1200 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीन के महसूर इलाके गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी छठे रोज़ भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ मज़ीद 51 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिससे शहीदों की मजमूई तादाद 1200 हो गई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सहयूनी फोर्सेस ने गजा का मुकम्मल मुहासरा किया हुआ है। बिजली और पानी बंद होने से ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, जबकि इसराइली बमबारी से अब तक 1200 फ़लस्तीनी शहीद, 6000 ज़ख्मी और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 3,38,000 फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। दूसरी तरफ हमास के जानबाजों के हमलों में 180 फ़ौजियों समेत 1300 इसराइली हलाक हो चुके हैं और 2800 इसराइली ज़ख्मी हुए। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि इसराइल में 22 अमरीकी शहरी भी हलाक हो गए। हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए अफराद में अमरीकी शहरी भी शामिल हैं। नी अखबार हार्तुस के मुताबिक इसराइली डिफेंस फोर्स IDF के तर्जुमान ने जुमेरात की सुबह कहा कि फ़िज़ाइया ने रात भर गजा में हमास के कमांडो यूनिट से ताल्लुक़ रखने वाले हेडक्वार्टर्स पर हमला किया और उन हमलों में तंजीम की बहरी फोर्स का एक सीनियर रुकन मोहम्मद अबू शामला मारा गया। इसराइली फोर्सेस का दावा है कि फ़िज़ाई हमलों में हमास की कमांडो फोर्स के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। ताहम फ़लस्तीनी ज़राए का कहना है कि इसराइली फोर्सेस शहरियों को निशाना बना रही है। अल जज़ीरा के नुमाइंदे ने गजा से रिपोर्ट किया कि गुज़िश्ता रात 2 घंटे के अंदर गजा की पट्टी में IDF के हमलों में 33 फ़लस्तीनी शापैद हुए। लड़ाका तैयारों ने कई इलाकों में घरों को निशाना बनाया और सिविल डिफेंस ग्रुपों ने जाँ बहक अफराद की लाशें निकाली। नुमाइंदे के मुताबिक जब से बमबारी शुरू हुई है, गजा की पट्टी के 6 महल्ले पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं। इसराइल की गजा में नस्ल कशी, रिहायशी कंपाउंड पर बमबारी, शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1570 तक जा पहुंची। गजा इसराइल ने गजा में रिहायशी कंपाउंड पर बमबारी कर दी, जिसके नतीजे में मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिसके बाद शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1570 हो गई। तफसीलात के मुताबिक इसराइल ने गजा पर क़ियामत ढा दी और वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। ताज़ा हमलों में इसराइल ने रिहायशी कंपाउंड पर बमबारी की, जिसमें मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने शुमाली गजा में गुंजान आबाद जबिल पना गुज़ीन कैंप में रिहायशी कंपाउंड पर बमबारी की। इसराइली फ़ौज के हमले में दर्जनों ज़ख्मी हो गए। वज़ारत दाखिला फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने बताया कि फ़िज़ाई हमले में जबिल कैंप के मुरग़ज़मी अल शहाब ख़ानदान के रिहायशी कंपाउंड को निशाना बनाया गया। हमले के वक्त अल शहाब ख़ानदान के रिहायशी कंपाउंड में दर्जनों रिश्तेदार थे।
वजारत दाखिला का कहना था कि खानदान के कुछ अफराद दूसरे इलाकों पर बमबारी के खौफ से रिहायशी कंपाउंड में मौजूद थे और शहरी दिफा के कारकुन अब भी मलबे से लाशें निकाल रहे थे। गजा पर इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1570 हो गई, जिसमें 447 बच्चे, 248 ख़वातीन और 17 रज़ाकार शामिल हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 7200 से भी बढ़ गई और बेघर फ़लस्तीनियों की तादाद 3,38,000 तक पहुँच गई है। 2,20,000 फ़लस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों में पनाह लेने पर मजबूर है। अस्पतालों में ज़ख्मियों के लिए बिस्तर और दवाएं कम पड़ गई हैं और बिजली बंद होने से वेंटिलेटर्स चलाना मुश्किल हो गया। इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर खुराक, पानी, बिजली बंद कर दी और बच्चे दूध को तरसने लगे हैं। फ़लस्तीनी हुक्काम का कहना है अस्पताल के जनरेटर्स में सिर्फ 4 दिन का ईंधन बचा है।